मुझे ये माइक क्यों पकड़ा गया मुझे आई डोंट नो। मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मुझे नहीं पता। आप लोग की पोस्टर देखे जरा गौर से, इसमें जो ख़वातीन है कितनी बड़ी बड़ी स्माइल है और मुझे आपको नजर आ रहा है कि मुझे खुद पोस्टर भी समझ नहीं आएगी मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ और क्या कर रहा है। मैंने बेबी को कहा कि बेबी आप जा रही हैं उससे, मैंने कहा हाँ जा रही हूँ इससे वाली जस्टिस वाला, लेकिन बेबी मैं भी जा रही हूँ, तेरा मोबाइल नहीं आ रहा। मैंने कहा वाकई बात तो सही है, मेरा काम किया हमारी का। सो जस्ट टू a few disclaimers, I don't call myself a feminist, I don't call myself an activist also, क्योंकि एक्टिविज्म के लिए एक्टिव होना पड़ता है। और पहले तो ये मैं एक पाकिस्तानी, दूसरा मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से, और सबसे तीसरी जो बात है वो मैं एक मर्द हूँ। तो जब तक कुछ गलत नहीं हो रहा मुझे बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं। I don't feel the need of getting up and being active to do anything. चंद अफराद जिनके नाम मैं नहीं देना चाहता, थोड़ी देर बाद खुद आ जाएंगे आपके सामने, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको करना है कुछ, और वो क्या कर रहे हैं थोड़ी देर में आप देख लेंगे। अल्लाह ही कसूर कर रहा है। मैं आज आते हुए कम से कम 6 दफा मैंने गाड़ी यूटर्न वापस मारी, और जो लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं आप उनको समझ जाएंगे उन्होंने कितना प्रेशर आ रहा था मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन आई वॉन्ट टू लर्न, आई एम ईगर टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड आई वॉन्ट टू लर्न कि मेरी माँ एक हफ्ते शेक्सपियर और द हल्क की कॉम्बिनेशन क्यों बन जाती है। एंड आई एम ईगर, आई विल शेयर, यूजुअली स्टैंड अप कॉमेडी में यू शेयर एक्सपीरियंसेस, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मैं उस बारे में बात करूंगा जिसका मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन थैंक्स टू बिस्मा, शी विल मेक श्योर दैट आई हैव दैट एक्सपीरियंस, और जो कुछ होगा आपके सामने ही होगा, अल्लाह खैर करेगा। तो बिफोर आई गो अबाउट माय बिजनेस, I'll call upon the first comic of the night. She's a wonderfully sweet person. She's an improv comic, she's a theatre actress, and she's extremely talented. Please welcome the lovely and the great Salwa. So, I'm Salwa, and in exactly 2 months, I'm turning 30. 28th April, that's right. I'm turning 30, and the worst possible thing that could happen to an almost 30-year-old, वो मेरे साथ हो चुकी है, which is कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और ना मेरी मंगनी हुई है, ना मेरा कोई इरादा है मंगनी करने का या शादी करने का। So my family is clearly not very happy with me. So English में मैं जैसी औरतों के लिए एक अल्फाज होता है जिसे कहते हैं स्पिंस्टर, और उर्दू में हमें कहते हैं फहाश, बदकिरदार, हाथ से निकल गई, and चुड़ैल sometimes. So anyway, I'm getting older now. I'm almost 30. My body's changing. Things around me are changing. Constipation is a very close friend of mine now. Every day I spend a large chunk of my time trying to figure out have I eaten enough fiber. That's right. मेरे बाल भी सफ़ेद होने लग गए हैं. There's a lot happening. फैमिली गैदरिंग्स में इंटरेस्टिंगली मेरे साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत चेंज हुआ है. सो औरतें अपनी बच्चियों को मुझसे थोड़ा दूर रखने लग गई हैं. अपने बेटों को भी दूर रखने लगे. पहले ऐसा नहीं था जब मैं जवान थी. They would push their sons at me, but now they say कि अच्छा अब इस बुढ़ी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है. हम अपने 35 साल आदमी
बेटे की शादी एक 22 साल की लड़की से कराएंगे. दैट इज द वे टू गो. ऑफ कोर्स उसकी बेवकूफ़ी का पूरा फायदा हमने जरूर उठाना होता है. Anyway, so I get told things like अच्छा बेटा शादी कर लो, तुम्हारे भी कोई अरमान होंगे. तो मैं उनको कहती हूँ कि हाँ मेरे भी अरमान है. बचपन से मुझे एक आदमी और उसके पूरे खानदान के हाथ जलील होने का बहुत शौक है. That is what I've always wanted. बचपन में हम सब घर घर खेला करते होते थे, तो मैं प्रिटेंड करती थी कि मैं एक बीवी हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो ड्राइंग रूम में बैठे बाकी मर्दों की तरह और बिचिंग कर रहे मेरी कि मैंने बहुत खर्चा कर दिया उनका. लेकिन आखिरी बार मेरे बाप का दिया क्या हुआ जेवर 1986 में देखा गया था. उसके बाद कभी भी नहीं. Anyway, लेकिन ऐसी बात नहीं है. अच्छे आदमी भी होते हैं, अच्छे घर भी होते हैं. तो मैं उनको कहती हूँ कि येस आई डू वांट टू गेट मैरिड, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर द राइट गाय. एक राइट रिलेशनशिप जहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो. तो मुझे सुनने को मिलता है कि यार म्यूचुअल फंड्स का तो सुना था, बट म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन अ मैरिज बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ हमने नहीं सुना. बिकॉज हमारे ज़माने में जितनी औरत मजलूम होती थी उतनी ही लंबी और सक्सेसफुल उसकी शादी होती थी. सो आजकल की लड़कियों की इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो चाहती है कि अगर वो गलती करे तो आदमी उसे थप्पे भी ना कराए. इस तरह का कोई आपको हस्बैंड नहीं मिलने वाला. सही. So yeah, I am the first almost 30-year-old in my family in almost like 3 generations to not be married by 30, and I am my parents, my family's biggest failure. The disappointment इतनी ज़्यादा है. उसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ कि आप फील अंडरस्टैंड कर सके. Just imagine that you are a Pakistani cricket team fan. That is the level of disappointment. I do not have words for this. आप अपने ही मुल्क में टूर्नामेंट होस्ट करो और बगैर किसी मैच जीते निकल जाओ. Yes, that is how my family feels for me every day when they wake up. अच्छा, so despite the fact कि I'm well educated, मैं कमा रही हूँ, मैं खुद रह रही हूँ, I take care of my parents, I take care of my siblings, but because मैं रोज़ घर जाके किसी के बेकार बेटे को उसके ड्रेस शर्ट के कॉलर इस्त्री करना नहीं सिखाती, I am useless. I could be the president, but अगर मैं अपने यूजलेस खावन की फुफ्फो के इन-लॉज को कॉल करके ईद मुबारक नहीं बोलती, मेरी कोई वैल्यू नहीं है. And so it's not like I haven't tried to get married, okay? Of course, I'm 30 years old, almost. I have a long and colorful dating history, which you will hear about in another set sometime. And that's also because one of the first movies I ever watched was Dilwale Dulhania Le Jayenge. And yeah, that's what I wanted for myself, minus the Khadoos dad. But that kind of love is what I wanted. But masla ye कि I learned कि market कैसी है very early on. Actually, जिस तरह हम औरतों के बारे में कहते हैं कि they are not शादी material. Actually, a lot of men, most men are not शादी material. Yes. Yeah. अच्छा, ये उनकी गलती भी नहीं है because partly उनकी गलती नहीं है because समाज जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू प्लेस करता है एक आदमी की फाइनेंशियल एक्यूमेंट पे, वो कितना कमा रहा है, तो इसीलिए वो फिर अपनी इंटेलिजेंस और मेंटल ग्रोथ को इग्नोर कर देता है. Which reminds me of an incident is when हमारे घर एक फैमिली फ्रेंड रहने आए. She is very sweet, very nice, and जब मैं जवान थी she wanted कि मैं उनके बेटे से शादी करूँ, but that couldn't happen. So वो हमारे घर रहने आई. She would be on the phone a lot and giving instructions like हाँ उसको खाना डाल दो, बिस्तर साफ कर दो, उसको वो बाहर जाए तो धूप में जाए तो शेड में रखना. तो I asked her कि मुझे भी डॉग्स बहुत पसंद है. It was not her dog. वो उनका बेटा था.
Yeah. And anyway, so another incident when I realized that the market is really bad. इसके मैंने मेरी फर्स्ट जॉब थी. मेरा एक कॉलीग था जो रमज़ान में हम सब रोज़े रख रहे थे, तो पीरियड में 5-6 दिन का गैप आ जाता है, जिस तरह हर औरत को होता है ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज. तो एवरी सिंगल डे ही वुड आस्क मी कि तुम्हारा रोज़ा क्यों नहीं है. एंड देन मल्टीपल टाइम्स अ डे ही वुड आस्क कि तुम रोज़ा क्यों नहीं रखती. उसके 5 बच्चे थे. Speaking of periods, since I'm almost 30, my body has changed a lot. Menstruation has changed a lot. I've recently been suffering from premenstrual dysphoric disorder, which is, let's say, a more severe form of PMS. बहुत इसमें severe mood swings होते हैं. And according to science, the pain that you experience in PMDD is so strong कि it almost matches the pain a man feels जब उसको सड़क पे एक औरत overtake करती है. It's true, guys. Because of my PMDD, I have gone to a lot of gynecologists to get a diagnosis. तो most gynecologists जिनके पास मैं गई हूँ, उनके पास मेरे लिए 2 solutions थे कि अच्छा अब आप जिस एज में आ गई हैं आप 2 काम कर सकती हैं, या आप वेट लूज कर लें या आप बच्चा पैदा कर लें. So either I'm half of my body size या मैं एक आदमी एक एक्स्ट्रा मुसीबत पाल के अपने अंदर एक और इंसान घुसा लूँ. So I didn't understand this, but इसके पीछे भी science है. I realized after years of going to the doctor as a woman, I realized कि the science behind this is कि in the medical field आदमियों ने रिसर्च किया है आदमियों की बॉडीज के ऊपर. तो उन्होंने कहा कि अच्छा यार अब औरतें भी आ रही हैं डॉक्टर के पास, तो इनके हम 4 एक्सप्लेनेशंस निकालते हैं जो हम हर एक को देंगे. ठीक है, एक्सीडेंट भी हो जाए, किसी का टांग टूटी, विल गिव द सेम एक्सप्लेनेशन. नंबर 1 कमज़ोर है, नंबर 2 मोटी है, नंबर 3 या प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट कर दो, एंड नंबर 4 which is the पाकिस्तानी फेवरेट, इसको जिन चढ़ गया है. मॉडर्न एज में जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं. अच्छा, बट या सो आई मीन जितनी रिसर्च इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर की गई है उसका 5 बाय द वे इतनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बावजूद men don't know what to do in bed, or like where to put it. अगर उसका 5% भी हमारी हेल्थ के ऊपर होता तो आज हम वैसे भी बहुत कुछ कर रहे हैं, but at least महीने में जो 1 हफ्ता होता है we just spend it much better. Yeah, I can kind of sense the hatred coming from the men now, so I'm going to stop. But thank you, you've been a wonderful audience. Call upon Bisma. मेरे ख्याल से कार्यक्रम का आगाज किया जाए. What possessed me to do this? Let me rethink my life choices. As guys, those of you who don't know what Bisma has, she's a one idealist है ना ये. ये idea था. Why should we make a man feel like how does? कौन सी सेल You definitely do it. But You would आप मुझ पे शक कर रही हैं. So what we are going to do is, this is a period pain simulator. We talk about that today a lot. Yes. We talk about that. So, we talk about that. So Kaz saying graciously very agreed, stupidly. yes, to do this.
he hasn't communicated his safe word with me. So please, I think Tasin. for God's sake, stop it. I think that'll be a good thing. Okay. Yes. See. Oh, people are so scared. अभी से इसका मतलब स्टार्ट हो गया. It's my dad, the chair closer to it, please. I think he will need the chair. When I came here, तो मुझे लाइन नजर आई थी कि बात करेंगे तो बात होगी क्या था? बात करने से बात. बात करने से बात होगी. तो मेरा मकसद जो था यहाँ पे आने का वो ये था कि we can start a conversation कि मर्दों को ना हमें कुछ पता नहीं होता कि इस तरफ क्या चल रहा है. और I'm just going to share some of my how I was introduced into this whole concept of menstruation और ये क्या होता है और क्या नहीं होता. तो जब so I would love to be I heard so many perspectives and that's what I'm trying to share and learn. Start here. Start कर दिया. कर दिया. जी जी. देखते जाओ. So I made sure डर लग रहा है किसी को. Oh my God, अभी start नहीं हुआ. अभी start नहीं हुआ. मैंने बार बार यही सब कहते हैं. चेंज किया है ना, चेंज किया है. मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया. मैंने पानी नहीं पिया ताकि आप लोगों के सामने मेरी इज्जत थोड़ी सी रहे ताकि मैं अपनी पैंट्स को यहाँ पे डेकोरेट ना करना आपके सामने. You need a chair, Tasin. Yes. Please, yes. You So- can have. बिठा दो इसको. अच्छा मैंने ना कितने पहने? Nothing. सलाम. It's supposed to go up till 50. अच्छा गाइस हमें नहीं पता होता कि यार आराम से सो हमें नहीं पता होता we don't know. हमें नहीं पता होता कि पीरियड्स क्या चीज है. शुरू में ओ यार आराम से. अच्छा okay. So right now nature is like knocking on my insides. It's like hello. So what I was saying was कि शुरू में हमें क्या पता कि पीरियड्स क्या होते हैं. The first time we get introduced is कि जब हम एड्स देखते हैं ना पीरियड्स के आपके पैड्स के और टैम्पॉन्स के और उसमें होता क्या है कि there are some women who are wearing extremely clean clothes, white pants, pink tops और वो किसी घास वाली जगह में बैठी होंगी और freshness, freedom, comfort ये words आ रहे होते हैं. And I automatically assume कि periods से इसी का कुछ ताल्लुक होगा. It should have something to do with hygiene, comfort, freshness. हालांकि मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि इन तीनों चीजों का से कोई ताल्लुक नहीं. Then you see this woman who is trying to do something. कुछ करने की उसने कोई लड़कियां टेनिस खेल रही हैं. अरे आओ ना. And she's like नहीं आज नहीं. ऐसा क्या हुआ हमें बताते नहीं. अरे तुम फिक्र आप भी परेशान है आप फिक्र ना करें. Which the girls take them off, take her away और फिर वापस आती है. She's like all free and tennis. वो घास पे बैठी हुई खेल भी रही है. उसके बीच में क्या हुआ ये हम तक नहीं पहुंचता. ये हम तक नहीं पहुंचता. फिर आहिस्ता आहिस्ता यार क्या कर रही हो. कहाँ पे हम. अच्छा अभी सिर्फ 5 पे हैं. Then you see the next age of ads. उसमें उन्होंने कुछ चीज डाल दी. उन्होंने एक चीज डाली कि अब उन्हें पैड दिखाना शुरू कर दिया. वो एक पैड दिखाएंगे उस पे क्लियर ब्लू लिक्विड डालते हैं. हाँ yes. अब मुझे समझ आई. Women on periods they turn cold blooded. वरना वो मुझे ऐसे छोड़ के क्यों जाएगी.
Makes sense, right? Yeah. Then there was a new series of ads. उसमें खातून है, ऑफिस में बैठी हुई है, काम करने की कोशिश कर रही है. बॉस ने बोला मीटिंग के लिए आ जाए. She's like, then she's like promoted to CEO. दस्ती. मैंने कहा success is not that hard. यही कमी है मेरी लाइफ में. मैंने मुझे कहा कि तुम F क्यों है? मैंने कहा मुझे पैर क्यों लेके दोगे? मुझे पहनाएंगे तो मैं कैसे सुनूंगा? मेरी बहन को आप दे रहे, उसका नंबर आ रहा है. अच्छा, फिर मेरी जो बहनें हैं उनके साथ अम्मा का एक अलग इक्वेशन. जब हम छोटे थे तो हम तीनों बहन भाई में ज्यादा फर्क नहीं था. वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर. एक टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों मुझसे अलग अलग रहना शुरू कर दिया. और फिर अम्मी के कान में वो कोई बात करती और अम्मी फट उनको पैसे दे रहे. What is this double standard? What happened to equal rights? मुझे आप 10 लोगों को खाना खिलाने के लिए 300 रुपए दे रही हैं और अभी तक मैं कंजूस मशहूर हूँ यूनिवर्सिटी में अपने. इनको आप ऐसे 500 रुपए निकाल के दे रही है. खैर, एक दिन अम्मा ने कहा कि मुझे शॉपिंग लिस्ट थी. लाहौर का वाकया पुराने लोग जानते होंगे. राहत देख रही थी कैवरी ग्राउंड के पास. याद है किसको? लाहौर वाले. ओके, रोशनल वाली. वहाँ पे ना एक सेक्शन होता है जो इमरजेंसी इसका जिक्र किया. वहाँ पे कॉन्डम्स और पैड साथ होते हैं, राइट? अब मैं बच्चा, आई वाज लाइक बेयरली कितना 8 मैं 7th 8 में था. अच्छा, कॉन्डम्स पे ना उन्हें पिक्चर लगाई काफी अश्लील किस्म की. अश्लील किस्म की, जिनमें खवातीन और हजरात आपस में कंफर्टेबल पोजन में होते हैं. फेलो मफूल की पोजीशन होती है. तो अब मैं खड़ा हुआ देख रहा था. I was just looking at, I was intrigued. This was before you guys had VPN. Pre-internet days, no internet. अब बैठेंगे. So pre-internet days, एकदम से मेरे सामने पूरा वो मैगजीन खुला नजर आया. मैं देख रहा था ना, ये पैड्स पड़े हुए, ये पड़े हुए. मुझे पीछे से आवाज आई है, आपने लेना है. मैं टर्न अराउंड भागा वहां से. साथ ही छोटा स्टोर था, उसमें घुस गया मैं. अब मैंने कहा कि यार अच्छा मुझे यार एक बिस्किट दे दे, एक पेप्सी दे दे, एक टॉफी दे दे, एक ऑलवेज, और वो बाकी हाँ वो दूसरी चीज दे. आई ट्राई टू बल्क इट इनटू द होल ऑर्डर. यार वो मैं लेके आया घर. मुझे तकलीफ थी, मैं देखना चाहता था कि ये क्या है जिसमें सक्सेस का भी राज है, कंफर्ट का भी राज है, फ्रेशनेस भी है इसमें फ्रीडम भी है. आई नीडेड दैट फ्रीडम. तो मैंने खोला उसको, उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की कोशिश की. इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग. मुझे कुछ समझ नहीं आई. मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने कॉल की. मैंने कहा जिगर, इन मामलात में हर एक दोस्त होता है जो कि इन मामलात में हमसे ज़्यादा सीनियर होता है. मैंने पूछा कि यार ये क्या चीज़, इसको लगाते क्या? यार तुझे नहीं पता, Stick it inside the vagina यार. मैंने कहा ओके. उसके लिए पहले वजाइना तो इसके लिए जो मामला चाहिए वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उस सक्सेस की सीढ़ी पे पहुंच नहीं पा रहा. ठीक है. सो उससे मुझे समझ ये आई कि pads won't get you to promotions for that cleavage, but so कहाँ तक पहुँचे? 5 6. अच्छा, स्कूल में जब हम 7th 8th की बात मैं कर रहा हूँ, जब एकदम से पहले खवातीन लड़कियां क्लास में भी लाइक को एजुकेशन तक डिपेंड्स ऑन तो गाइस एक समर मुझे याद है. एक समर ना, उससे पहले लड़कियां गंदी थी, उससे लड़ाई होती थी, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था.
समर से वापस आई तो एकदम यार ये कोई अच्छी लग रही है कोई कुछ हुआ तो लड़कियों से ना कुछ एक कोई मुश्किल सी बंदिश हो गई हुआ सा बट देन वी वर लाइक यार खातून कह रही एक्सक्यूज मी सर कैन आई सिट समवेयर एल्स एंड सर बी लाइक व्हाई लड़कियां वुड से सिट्स लेडीज पर एंड दैट वुड बी द कार्ड कास्ट ऑफ देम डूइंग एनीथिंग अपने क्लास से बाहर जाने को चली जाएंगी कोई और जगह बैठनी चाहिए बैठेंगे मैंने कहा कुर्सी कुर्सी में हम नहीं बैठे हुए फट्टे पे बैठे तुम्हारी भी मतलब लगती है मैं भी चला गया सर के पास time to go it's like why it's a gentleman problem we are also what happened to like you know mutual rights in the end I would like to say himmat hai नहीं जरा उठाए जरा थोड़ा सा उठाए ना अच्छा आगे ओए ओए ओके आई यार बस कर दे यार जानी ना मार दे किधरे बंदा साडा Exactly. ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते ये खुद कह रहे हैं। हाँ करें ये नीट पे किस पे कहाँ अच्छा so guys the problem is that we don't know हमें नहीं पता कि ये क्या होता है आपके साथ हर दफा और पता लग I know कि मूड स्विंग्स होते हैं और हमें ये बहुत बेसिक बातें हम बहुत बेसिक बातें पता होती है लेकिन अगर हम इस तरह की जो आपने थैंक यू सो मच फॉर एक्सपोजर थेरेपी फॉर दिस यस एक्सपोजर थेरेपी थेरेपी एंड हम ये बातें करेंगे तो बात से बात निकलेगी और हमें भी समझ आएगी एंड वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप लोगों को जो हमारे साथ जो मसाइल हैं जो भी सारी खवातीन आपके बोले और बीबी जरा कुछ और बोलेंगे ये हमें कम से कम और हम आपके लिए एक अच्छे मर्दों की मिसाल कायम कर सके कहाँ पहुंचे यस टेक इट ऑन मतलब सपोर्ट लेवल कहाँ पे 14 बस let's take it all the way चलिए do it चलिए स्टोरी और कर दो A big round of applause for वॉशरूम जाऊंगा वहाँ पे कुछ चीखें मार लो बड़ी सी उसके बाद नहीं गाइस दिस वाज वेरी यू हैव टू गो थ्रू दिस every month and I think this is something that we should talk about ताकि we should be more cognizant of how you're feeling and how we can be better at adjusting with your changes but this what I just experienced this was probably 10% of what you do yaar kuch bhi nahi hai this is really intensive with all the hormonal changes you're going through I really respect you and I would like to just give you a round of applause for all the women and now the highlight of the night international sensation आजकल क्या हमेशा से थी हमारे लिए तो हमेशा से काफी we love her to bits she's an amazing person and she stands with all of your causes please Bibi आए तशरीफ लाए ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ 2 ਘੱਟ 70 ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਜੀ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਮਹਾਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਇਹ 100% ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਾ 11ਵੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਥਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਟ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਥਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਸਿਆ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਵਾਸਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ। ਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਵਾਸਿਆ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਵਾਸਿਆ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਸਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਥਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਬੁੱਝਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ 30-35 ਵਰੇ ਆਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 3 ਟਾਕੀ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਚਲੋ 20 ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਤੇ 1 ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ 240 ਹੈ ਨੀ, ਤੇ 40 ਵਰੇ ਦੀਆਂ 1001 ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਧੋਂਦੀ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸਲੇ ਵਾਸਿਆ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸਿਆ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਵਾਸਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਥਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਧੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਲੋ ਜੀ, ਇੰਜੇ
4-5 ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਇਹ ਟਾਕੀਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਚੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਡਾਢੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਖੌਂਦ ਨੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਨੀ 12 ਵਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਜੇ 11 ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਛੁਆਰੇ ਖਵਾਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਖਵਾਏ ਨੇ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਕਾੜਾ ਛਾੜਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਵਾਸਿਆ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਨੀ ਦੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸਲੇ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਵਾਸਿਆ ਚਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਨੀ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰਨੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਲੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ 4-5 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਵਾ ਵੀ ਦਵਾ ਦਾ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੰਜੇ 4-5 ਵਰੇ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਝਟਪਟ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਲੋ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਤੇ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ। ਤੇ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਸੂਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 3 ਬਾਰ ਜੰਮ ਧਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਬਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸ਼ਕਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਾ ਤੂੰ
ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੈਂ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੋਇਲ ਰਖਾਈ, ਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੌਂਦ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੌਂਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਸਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾ। ਲੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਡ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪੈਡ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ ਇੰਜੇ 4-5 ਵਰੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਨੀ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਢਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੌਂਦ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇ ਮਾਰੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ a woman without a ਬੱਚੇਦਾਨੀ। Thank you so much for coming here and supporting this cause and talking about it. And huge thanks to Kasim to actually give the support. So thank you so much. We put a lot of effort in this event. And we were not actually expecting to be having this much fun. So thank you so much, and we keep doing this and keep talking about this in your communities with friends and family, and inshallah we will see you at another next inshallah.